सोचो जरा, जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है? लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हकीकत यह है टाइम सबके पास बराबर है। 24 घंटे अमीर के पास भी, 24 घंटे गरीब के पास भी। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने उसे इन्वेस्ट किया और किसी ने उसे वेस्ट कर दिया। अब सवाल है, तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे लिए एसेट बन रहे हैं या धीरे धीरे लाइबिलिटी? चलो एक छोटा हिसाब लगाते हैं। मान लो तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा बर्बाद करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, रैंडम वीडियोस, बेकार गॉसिप। तो एक हफ्ते में 7 घंटे, एक महीने में 30 घंटे और एक साल में 365 घंटे, मतलब पूरे 15 दिन बिना कुछ किए गायब। अब सोचो, अगर वही 15 दिन तुमने किसी नई स्किल में इन्वेस्ट किए होते तो आज शायद तुम्हारे पास एक नई लैंग्वेज होती, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी होती, या शायद तुम्हारे खुद का बिजनेस सेटअप। तो असली नुकसान पैसा खोने का नहीं है, असली नुकसान है टाइम खोने का। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है लेकिन टाइम कभी नहीं। लेकिन लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं। कोई कहेगा यार ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता, कोई कहेगा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई कहेगा थक जाता, एनर्जी नहीं बचती। लेकिन असली सच ये है, टाइम मैनेजमेंट इक्वल्स टू प्रायोरिटी मैनेजमेंट। सच बोलो, नेटफ्लिक्स देखने के लिए टाइम मिल जाता है, पबजी खेलने के लिए टाइम मिल जाता है, 2 घंटे गॉसिप करने के लिए टाइम मिल जाता है, तो फिर 1 घंटा किताब पढ़ने का क्यों नहीं? क्योंकि प्रायोरिटी एंटरटेनमेंट है, इंप्रूवमेंट नहीं। और यही सबसे बड़ा फर्क है सफल और असफल इंसान में। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य की पीक एनर्जी सुबह 4 से 10 बजे तक होती है। इस वक्त दिमाग फ्रेश, क्रिएटिव और फास्टेस्ट होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस समय क्या करते हैं? सोते रहते हैं। और जब उठते हैं तो उनका बेस्ट टाइम पहले ही वेस्ट हो चुका होता है। अब देखो कैलकुलेशन, अगर तुम सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा सुबह उठकर पढ़ाई या स्किल सीखो तो साल भर में 730 घंटे, यानी पूरे 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम। मतलब जहां बाकी लोग 12 महीने में 12 महीने का काम करते हैं, तुम कर सकते हो 13 महीने का काम वही 12 महीने में। यही रीज़न है कि अर्ली राइजर्स दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं। इलॉन मस्क, टिम कुक, धीरूभाई अंबानी, एपीजे अब्दुल कलाम, सबके पास एक हैबिट कॉमन थी, अर्ली राइजिंग और समय का लॉजिकल इस्तेमाल। चलो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। सचिन तेंदुलकर बचपन से रोज सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे, रिजल्ट दुनिया का गॉड ऑफ क्रिकेट। वॉरेन बफेट दिन का 80% से पढ़ने में लगाते हैं, रिजल्ट दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। स्वामी विवेकानंद 39 साल की उम्र में ही दुनिया को बदल दिया। क्यों? क्योंकि हर मिनट को पर्पस के साथ जिए। तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम कितना है, सवाल ये है कि तुम उसे यूज कैसे कर रहे हो। अब तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला, अगर तुम सच में टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये 4 स्टेप्स फॉलो करो। 1. ऑडिट, एक हफ्ता देखो तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है। 2. एलिमिनेट, जो एक्टिविटीज़ बेकार है उन्हें कट करो। 3. प्रायोरिटाइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे पहले करो। और 4. रिपीट, इसे हैबिट बना लो। और सबसे बड़ा रूल, अगर कोई काम तुम्हें ग्रो नहीं कर रहा तो वो तुम्हें स्लो कर रहा है। तो फैसला करो, तुम्हें ग्रो करना है या स्लो रहना है। जिंदगी की रेस में स्लो होना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर तुम खड़े भी रहोगे तो भी दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। हर दिन तुम्हारा कॉम्पिटिटर आगे बढ़ रहा है, हर दिन कोई नया स्किल सीख रहा है, हर दिन कोई नया स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है। और अगर तुम सिर्फ सो रहे हो तो समझ लो तुम ऑलरेडी हार रहे हो। याद रखो, टाइम सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। वो अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करता। फ़र्क सिर्फ इतना है, किसने उसे इन्वेस्ट किया और किसने वेस्ट किया। तो अगली बार जब तुम कहो मेरे पास टाइम नहीं है, तो सोच लेना, क्या सच में टाइम नहीं है या तुम्हारी प्रायोरिटीज़ गलत है। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अपना टाइम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करके वेस्ट करना है या अपनी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर लिखना है। क्योंकि टाइम या तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है या तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त। और याद रखो, घड़ी की सुई हमेशा घूम रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम घूम रहे हो या आगे बढ़ रहे हो।